आज बेटा हम रजिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसके लिए मैंने जैसे एनसीईआरटी से पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कुछ इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर, तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ा था। तो उसी के बेस पे एक जैसे न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 12.12 ऑफ एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वाट। ठीक है बेटा, 220 वोल्ट जनरेटर ये बल्ब है। ठीक है, ये 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट है। ठीक है, और इस बल्ब की क्या रेटिंग है? द करंट इज़ 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर इसमें आपको करंट फ्लो कराना है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब? आपको पावर निकालना है, पावर कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो पावर सिंपली आपको क्या कर देना है, वी आई। जैसे आपने पावर का फार्मूला पढ़ा था वी इंटू आई। वी आपको गिवन है 220 और आई आपको 0.5 गिवन है, तो 220 इंटू 0.5, तो जितना भी आएगा इतना आपका, सपोज ये 1110 आएगा, 1110 वाट, इतनी पावर होगी। तो ये बेटा एग्जांपल नंबर 12.12 था। नेक्स्ट है सपोज 12.13 हम करते हैं। एग्जांपल नंबर 12.13 इसमें गिवन है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 ऑपरेट्स। एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है बेटा, उसकी रेटिंग है 400 वाट। कितना ऑपरेट करता है? 8 आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटे चलता है। रेटिंग है 400 वाट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट द रेट ऑफ, आपके पूछा है कॉस्ट, किसकी कॉस्ट बेटा? फॉर 30 डेज। 30 डेज और रेट क्या है? यूनिट का जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, रेट है 3 रुपीज़ RS 3 रुपीज़ पर यूनिट। या बेटा इस यूनिट को भी हमने क्या पढ़ा था, क्या बोलते हैं? किलोवाट इंटू आवर। तो ये है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, एक जो बल्ब था उसकी रेटिंग मैंने आपको दे दिया 400 वाट। ठीक है, 8 घंटे चलता है, तो आपको उसको निकालना है कितना वो चलेगा। ठीक है, तो ये है एक बल्ब है बेटा ये। ठीक है, इस टाइप के नंबर ऑफ, इसको आप समझ लो, इसी के बेस पे नंबर ऑफ अप्लाइंसेस जोड़ देता है। बल्ब के साथ साथ रेफ्रिजरेटर के साथ साथ टीवी, एसी सब जोड़ देगा, और सबको जोड़ने के बाद सबका एक्सपेंडिचर या सबकी रेटिंग दे देगा अप्लाइंसेस की। उन रेटिंग को देने के बाद आपसे पूछेगा लास्ट में कि हाउ मच इट विल कॉस्ट टू रन ऑल द अप्लाइंसेस एट अ टाइम फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर या फॉर 30 डेज, जो भी आपसे देता है। तो एक को आपने निकाल लिया, सभी को ऐसे निकाल के आपको जोड़ देना है। तो क्या करना, देखो बेटा, ये 400 वाट इसकी रेटिंग है। 400 वाट मतलब क्या है? 400 वाट एक सेकंड में वो जो रेफ्रिजरेटर है उसको इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 400 वाट उसकी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक सेकंड में आपको लिखोगे एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 400 वाट। ठीक है बेटा, वाट का मीनिंग क्या है? इसी को लिखोगे 400 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में इतना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर आवर में निकालना है तो आवर में कैसे निकालोगे? तो इसी को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 400 बेटा जूल चाहिए या 400 वाट चाहिए एक सेकंड में। तो आपको 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, तो इंटू 1 आवर। ठीक है, एनर्जी इसको आप लिख सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रेफ्रिजरेटर इन 1 आवर। ठीक है, 400 इंटू 1 आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा
ठीक है, जूल इंटू आवर या कर सकते हैं, इसको बेटर होगा इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 400 इंटू क्या होगा बेटा 400 इंटू 3600, ठीक है सेकंड, या अब सेकंड में आ गया। और टोटल यूनिट इसकी क्या होगी, ये तो हमने टाइम में रखा सेकंड में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल, ठीक है। इतना जूल उसको 1 आवर में चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से कन्वर्जन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बेटर होगा इसको हम सीधे एनर्जी निकाल लें। देखो ये जो था 400 जो वाट था ये पर सेकेंड का था, ठीक है। तो इन लिखोगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 1 डे, एक दिन में कितनी कंज्यूम होगी बेटा, तो ये 400 तो पर सेकंड था ही, ठीक है। इसकी रेटिंग साथ में एक दिन में कितने घंटे आपको चलाना है 8 घंटे, तो 8 घंटे तो कितना हो जाएगा 3200 वाट पर डे, ठीक है पर डे, ठीक है। वाट इंटू आवर कर दो, वाट इंटू आवर, क्योंकि हमने 8 घंटे का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो वाट इंटू आवर पर डे, तो आपको शो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज या 1 मंथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल में जो था 3200 तो एक दिन का था, एक महीने मतलब 30 दिन में कितना आएगा, तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा वाट इंटू आवर, इतना वाट इंटू आवर एक महीने में खर्चा आएगा। तो इसका आप लिखोगे 9600 वाट इंटू आवर, ठीक है। और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है, और किलो वाट आवर होती है यूनिट। तो इसका जो भी है वाट इंटू आवर, इसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 96,000 10⁻³ का डिवाइड कर दो, तो वाट जो है ये किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर तो रहेगा ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 96 किलो वाट इंटू आवर, या यही आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है बेटा 96। तो ये आपकी यूनिट आ गई। तो टोटल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ, एक मंथ में कितना खर्चा है, तो कितनी यूनिट आ रही है 96 यूनिट आ रही खर्चा। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 3, तो 3 6 18, 3 9 27, 18, इतना रुपीज़ आएगा, ठीक है बेटा। 288 रुपये रन करने के लिए आएगा। अब देखो बेटा, सपोज़ ये तो एक क्वेश्चन था, इसमें रेफ्रिजरेटर की रेटिंग दी हुई थी। सपोज इसी के पैरेलल में आपको मोर देन 1 अप्लाइंसेस सिमिलरली दे देता, एक दूसरा देता 600 वाट, ठीक है, ऑफ सपोज AC, ठीक है, और इसको देता 9 आवर पर डे, ठीक है। और एक और आपको देता बल्ब देता 100 वाट एंड 10 आवर पर डे। तो आपसे पूछता कंबाइंडली कि ये आप एक रेफ्रिजरेटर है, ये तो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर की रेटिंग इतनी है, यूज इतना है। ये AC है, AC की रेटिंग है 600 वाट, यूज है 9 घंटे एक दिन में, ठीक है, 9 आवर पर डे। सिमिलरली आपको ये दे दिया बल्ब, ठीक है, बल्ब दे दिया, और बल्ब की रेटिंग क्या है 100 वाट का है, और 10 घंटे पर डे वो जल रहा है। तो इस बेस पे आपको अगर निकालना, जैसे आपने इसका निकाला नंबर ऑफ यूनिट, सेम आप 600 वाट का निकालते हैं, 600 इंटू जैसे 800 कितने घंटे चलता 9, 600 इंटू 9, तो ये आ जाता वाट इंटू आवर, यह था वाट इंटू आवर पर डे का। आपको कितने दिन चलाने 30 दिन, तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, तो इसका जो एक्सपेंडिचर आता है अगर हम इसका निकालते बेटा, तो 600 इंटू 9 इंटू 30 अपॉन 10⁻³ किलोवाट, ठीक है, और या इसी को हम बोल देते हैं यूनिट। सिमिलरली बल्ब का निकालते हैं आप, तो इसका आता 100
इंटू 10 इंटू 30/10⁻³ किलोवाट आवर। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट क्या हो जाती? टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट इस केस में क्या हो जाती? एक तो यूनिट ये जो आपने निकाला 96 प्लस इसको आप सॉल्व करते, ठीक है, ये एसी के लिए जितना भी आता तो प्लस एसी की यूनिट्स आ जाती, प्लस ये जो बल्ब की यूनिट आपने निकाला ये बल्ब की आ जाती, प्लस बल्ब की आप रख देते, तीनों को सम करके तो ये टोटल यूनिट आ जाती, टोटल यूनिट। और फाइनली यूनिट निकालने के बाद जो टोटल एक्सपेंस निकालते, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो टोटल यूनिट मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी के बेस पे हम जैसे एक क्वेश्चन हो गया, एक रजिस्टेंस का कोई सर्किट है, उसमें करंट या वोल्टेज कैसे निकालते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी देख लो बेटा।